राजस्थान में नई सरकार बने अभी कुछ ही समय हुआ है और उनके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। राजस्थान के भरतपुर धौलपुर जिले के जाटों को केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर डीग जिले के जनुथर गांव में जाट समाज की हुंकार सभा आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। हुंकार सभा में लोगों को इकट्ठा करने के लिए आरक्षण संघर्ष समिति ने गांव-गांव जाकर पीले चावल बांटे थे। हुंकार सभा का आयोजन आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए किया गया था। हुंकार सभा में पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि अगर आरक्षण नहीं तो लोकसभा में वोट नहीं। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने ऐलान किया कि 10 दिन का समय सरकार को देते हैं। अगर आरक्षण नहीं दिया तो उज्जैन थाना क्षेत्र के जैनचोली गांव के पास दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक से महापड़ाव की शुरुआत की जाएगी और आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई है। उन्होंने कहा कि भरतपुर धौलपुर आरक्षण के मामले को गंभीरता से लिया है। प्रधानमंत्री भी राजस्थान के दौरे पर रहे। उन्होंने कहा कि मैं 5 वर्ष मंत्री रह लिया, लेकिन आज भी आरक्षण की मांग के दौरान लगे केस चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसों की चिंता नहीं है, आप चिंता ना करें, हम सरकार से वार्ता करेंगे। हमारे आरक्षण की मांग का समर्थन कर रहे जाटव समाज ने भी समर्थन दिया है। बयाना की विधायक ऋतु बनावट भी हुंकार सभा में पहुंची और अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि आरक्षण मिलेगा और निश्चित रूप से मिलेगा। राजस्थान की 16 लोकसभा सीट है जिन पर जाट मतदाता असर रहता है और भरतपुर धौलपुर की लोकसभा सीट इनके लिए जरूरी है। सभी लोग संकल्प ले, अगर केंद्र सरकार आरक्षण नहीं देती है तो वोट भी नहीं देंगे। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। गौरतलब है कि भरतपुर और धौलपुर जिले के जाटों को केंद्र में आरक्षण की मांग 1998 से चली आ रही है। 2013 में केंद्र की मनमोहन सरकार ने भरतपुर धौलपुर जिले के जाटों सहित अन्य 9 राज्य के जाटों को केंद्र में ओबीसी का आरक्षण दिया था। वर्ष 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर 10 अगस्त 2015 को भरतपुर धौलपुर के जाटों का केंद्र और राज्य में ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया गया था। लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 23 अगस्त 2017 को राज्य में दोनों जिलों के जाटों को ओबीसी में आरक्षण दिया गया। मंत्री का कहना है कि केंद्र में आरक्षण के लिए उनकी मांग तभी से जारी है। सितंबर 2021 में जब जाट समाज ने चक्का जाम का ऐलान किया था, तब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 28 दिसंबर 2021 को दोनों जिलों के जाटों को केंद्र में ओबीसी का आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश पत्र लिखा था। मंत्री का कहना है कि उसके बाद हम लोग दिल्ली ओबीसी कमीशन से भी मिले और केंद्र सरकार के मंत्रियों से भी मुलाकात की, लेकिन अभी तक दोनों जिलों के जाटों को केंद्र में आरक्षण नहीं दिया गया है। अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन गई है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। इसके साथ ही सौभाग्य की बात है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर के ही रहने वाले हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि बिना संघर्ष करे जाट समाज को केंद्र में आरक्षण मिल जाएगा। हुंकार सभा में लिए गए निर्णय की घोषणा करते हुए संघर्ष समिति के आयोजक नेम सिंह ने ऐलान किया है कि भरतपुर की उज्जैन तहसील में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक के पास जैनचोली में पड़ाव शुरू किया जाएगा। हम सरकार को 10 दिन का समय देते हैं। सरकार हमारी बात को गंभीरता से ले, नहीं तो पहला पड़ाव जैनचोली पर शुरू होगा, उसके बाद दूसरा पड़ाव बेढम गांव से किया जाएगा और तीसरा रहरह पर शुरू किया जाएगा और चौथा पथेने पर शुरू होगा। एक साथ पूरे जिले को जाम करने के लिए हमको मजबूर होना पड़ेगा। अगर हमारी बात को सरकार गंभीरता से नहीं लेती है तो एक साथ महापड़ाव शुरू कर रेलवे की पटरी और सड़क पर कब्जा करेंगे। ये हमारी मजबूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, राजस्थान।